हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ विद जूही। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 हेरोन्स फार्मूला चैप्टर का क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 4 तक। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन 1 और 2 और उससे पहले हेरोन्स फार्मूला का इंट्रोडक्शनल क्लास भी मैंने कर दिया है। अगर आप चैनल में नए हैं सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वो वाले वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं हूँ जूही, नो शॉर्टकट ओनली हार्ड वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन 3 जो है वो अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको दिया है देयर इज़ ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. ठीक है, तो देखो डायग्राम में ये 11, ये 6 और ये 15 दिया है और कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इस पोर्शन में लिखा हुआ है। तो अब हम लोग हेरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हेरोन्स फार्मूला में क्या चाहिए, तीनों साइड्स को हम लोग ए, बी और सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लेट ए इक्वल टू 15 मीटर, बी इक्वल टू 11 मीटर एंड सी इक्वल टू 6 मीटर। नेक्स्ट दिया है सो द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज़ गिवन बाय। ठीक है, तो फिर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एस का वैल्यू जो है वो निकालना पड़ेगा। सो ए बी सी दे दिया है, अब हम लोग एस का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ द सेमी पेरीमीटर। तो देयरफॉर सेमी पेरीमीटर ऑफ द गिवन triangle equal to S equal to A plus B plus C whole divided by 2। ठीक है, A का वैल्यू 15 प्लस B का वैल्यू 11 प्लस C का वैल्यू 6 whole divided by 2। therefore we get 32 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 16। ठीक है, therefore एस का वैल्यू क्या निकला 16। अब हम लोग को क्या चाहिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का वैल्यू इंडिविजुअली पहले हम लोग निकाल लेते हैं, इससे बहुत ही ईजी रहता है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, therefore एस माइनस ए इक्वल टू एस का वैल्यू है 16, therefore 16 माइनस ए मीन्स 15 मीन्स 1। therefore एस माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा 16 माइनस 11 मीन्स 5 और क्या है एस माइनस सी का वैल्यू क्या आएगा 16 माइनस 6 मीन्स 10। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, नाउ अप्लाइंग हेरोन्स फार्मूला एरिया equal to root under s into s minus a into s minus b into s minus c। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत ही इजी रखा, उम्मीद है इतना तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए एस का वैल्यू क्या है, एस का वैल्यू है 16, एस माइनस ए का वैल्यू कितना है 1, एस माइनस बी का वैल्यू क्या है 5 और एस माइनस सी का वैल्यू क्या है 10। ठीक है, अब मैं 16 को इस तरह से लिख सकती हूँ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 1 तो 1 ही होगा, 5 को 5 ही रखने देते हैं और 10 को 2 इंटू 5 फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो फिर कुल अब कितना 2 मिला वो देख लेते हैं। देखो 2 है 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब 5 गो 2 है। ठीक है, तो 2 गो 2 बाहर निकलेगा और 1 गो 2 ये जो रूट है उसके अंदर रहेगा और 2 गो 5 है तो 1 5 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर कितना आंसर मिलेगा, देयरफॉर आंसर होगा 5 4 ज़ा 20 रूट 2 और यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है।
ओके, तो फिर यही तो निकालने के लिए बोला था कि फाइंड द यही तो बोला था फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। ठीक है, तो देयरफॉर योर आंसर इज हेंस द एरिया पेंटेड इन कलर is 20√2 मीटर स्क्वायर। सभी स्टूडेंट्स को मेरा एक पर्सनल सुझाव है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो ठंडे दिमाग से पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, हड़बड़ाना मत, पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद करना, क्योंकि फॉर्मूला तो पता ही है ना, फॉर्मूला तो पता ही है। और अगर फॉर्मूला में कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे प्लीज़ प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ट्राइंगल का 2 साइड्स का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, तीसरा नंबर जो साइड है उसका वैल्यू निकालना है, और बोल क्या दिया गया है, पेरीमीटर का जो वैल्यू है वो बोल दिया गया है। ठीक है, निकालना पड़ेगा एरिया। तो एरिया तो हम लोग ऐसे निकाल नहीं सकते। एरिया निकालने के लिए पहले जो 3rd नंबर साइड जो नहीं दिया है, जिसका मेजर नहीं दिया है, वो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। वो हम कहाँ से निकालेंगे? ऑब्वियसली दोनों साइड्स गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, तो वहीं से हम लोग जो तीसरा नंबर जो साइड है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, गिवन A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, लेट C इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या दिया है, पेरीमीटर का वैल्यू दे दिया है। पेरीमीटर का वैल्यू कितना है, 42 सेंटीमीटर। गिवन पेरीमीटर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 42 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। ओके, तो देयरफॉर सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देयरफॉर 2 2 ज़ 4 2 1 ज़ 2 मीन्स 21। ओके, तो यहाँ सेमी पेरीमीटर मिल गया, पेरीमीटर दे दिया है। ठीक है, अब क्या है, पेरीमीटर क्या है, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ही तो है पेरीमीटर, राइट। तीनों एंगल का तीनों साइड्स का सम करेंगे तभी तो पेरीमीटर मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42। ओके, A का वैल्यू कितना है 10, B का वैल्यू कितना है 18, C का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू 42। देयरफॉर C का वैल्यू है 42 माइनस 10 के साथ 18 ऐड कर तो आएगा 28। तो 42 माइनस 28 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीसरा जो साइड है उसका वैल्यू भी निकल गया। ठीक है, तो A मिल गया, B मिल गया, C भी मिल गया, तो और S हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है। ठीक है, देयरफॉर S माइनस A का वैल्यू क्या आएगा, S माइनस A, इसका वैल्यू आ गया 21, तो 21 माइनस A का वैल्यू क्या है 10, तो 10 मीन्स आ गया आपका 11। ठीक है, देयरफॉर S माइनस B का वैल्यू क्या आएगा, B का वैल्यू है 18, देयरफॉर 21 माइनस 18 3, और क्या है, देयरफॉर S माइनस C इक्वल टू 21 माइनस 14 इक्वल टू 7। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए, स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और शॉर्टकट में कुछ नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट है, देयरफॉर अप्लाइंग हेरन्स फॉर्मूला एरिया इक्वल टू क्या आएगा, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये है फॉर्मूला।
अब हम लोग जस्ट इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू क्या है 21, देयरफॉर 21 इंटू एस माइनस ए का वैल्यू निकला 11, एस माइनस बी का वैल्यू 3, एस माइनस सी का वैल्यू 7, ठीक है। तो देयरफॉर 21 का मतलब क्या है 7 इंटू 3 करके 21 मिल जाता है, इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो देखो 2 गो 7 है, 2 गो 3 है और 1 11 है, तो क्या होगा 1 7 और 1 3 बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर 7 इंटू 3 बाहर निकल गया और रूट के अंदर क्या रह गया, वो जो सिंगल 11 है वो रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आंसर होगा 21 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो हम लोग का आंसर है, जो मांगा है यही तो मांगा है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 21 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर एक कमेंट कर दीजिएगा। आपका कमेंट मुझे बहुत इनकरेज करता है। अगर आप चैनल में नए हैं सो प्लीज़ मेरे लास्ट वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।